हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगार्णय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ सत्संग चर्चा करके जीवन सफल बनाने का प्रयत्न करें। संभवतः कई बार आपने सुना होगा, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। ये बात 100% सत्य है, पर गुरु शब्द में थोड़ा सा झंझट है। आजकल हमने बहुत जगह देखा है, गुरु धारण करके भी लोग भ्रम में रहते हैं, और मुझे कहते हुए थोड़ी लज्जा भी आती है, थोड़ा अफसोस भी होता है। गुरु लोग ही भ्रम में हैं, तो फिर वे चेलों को कैसे हटा देंगे भ्रम से। यहाँ किसी की निंदा नहीं है। देखो, आप तो चाहे आरोपित भाषा बोल कर हम पे कुछ भी इल्जाम लगाओ, आपकी मर्जी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। किसी की भी निंदा करना हमें अभिष्ट नहीं है, और प्रतिज्ञापूर्वक हम कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते कभी भी। परंतु जो सच्चाई है, बताओ उसे कैसे इनकार करें। अच्छा, गुरु शब्द जो है, पहले भी वीडियो हमने कई बार बताया आपको, गुरु होता है आत्म पद में स्थित, जिसका त्रैतवाद और द्वैतवाद मिट गया। अद्वैतवाद जो अंतिम सत्य है, उसमें जब स्थिति हो, उसे गुरु पद प्राप्त हो। गुरु सर्वज्ञ होते हैं, गुरु माया मोह से ऊपर उठे होते हैं, और संपर्क में आने वालों को भी माया मोह से ऊपर उठाने में समर्थ होते हैं। वो भूले भटकों को राह दिखाने में भी समर्थ हैं, और उन्हें रुचि भी होती है। उनमें कोई विकार नहीं होता, काम क्रोध लोभ आदि छू भी नहीं जाते उनको। हाँ, एक समस्या अवश्य है। यदि इस प्रकार के सद्गुरु वास्तव में प्राप्त नहीं है, तो फिर ये जो अंदर बैठे प्रभु, ये गुरुओं के भी गुरु हैं। फिर हमें इनकी शरण में आना चाहिए, और इनसे बार बार यही प्रार्थना करें कि प्रभु, हमें शरीरधारी सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए, इसलिए आप कृपा करके हमें दीक्षा दो, हमें उपदेश दो। हम खूब महसूस करते हैं कि माया मोह में उलझे हुए हैं, हमारी मानवोचित कामनाओं की पूर्ति भी नहीं होती। कई बार जीवन में कई बार ऐसे अभाव आते हैं जो हमें चिंतित कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं इकट्ठे, जिनका सही उत्तर हमें नहीं मिलता। लोग बाग ठोक पीट कर उत्तर देना चाहते हैं, परंतु हमें संतुष्टि नहीं होती। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, या तो हमें शरीरधारी समर्थ सद्गुरु प्रदान करो, और या फिर आप हमें दीक्षित करो, आप हमें दीक्षा दें, शिक्षा दें, दर्शन दें, तब हमारा मनुष्य जीवन सफल होना संभव है। और न हम आपसे जुड़ पाते हैं, न हमें सद्गुरु प्राप्त होते हैं। कुछ थोड़ा शब्द को सुझाता है हमारे पास, शास्त्र पढ़ के,
कथा सुन के, सत्संग सुन के वाणी में हमारी ज्ञान आ जाता है, परंतु कई बार आचरण नहीं हो पाता। तो ये बड़ी भारी उलझन है। हम जुटूट के ज्ञानी बन जाते हैं और ज्ञानी होते हुए भी चिंता भय भ्रम बने रहते हैं। ये बड़ी अटपटी बात है प्रभु, इसका समाधान आप ही कर सकते हैं। हम सच्चे मन से आपकी शरण में हैं और ये भी हम सच्चे मन से कहते हैं आपसे, जहाँ जहाँ हमारी मेहर है वो सब आपका है। अगर ज्ञान की दृष्टि से हम देखें, सनातन धार्मिक परंपराओं के अनुसार, ऋषि परंपरा के अनुसार यदि हम विचार करें तो वास्तव में हमें अपने अज्ञान का मालूम तो हो जाता है, पर हम उभर नहीं पाते इससे। मालूम होने के बाद भी हम अज्ञान को ज्ञान मानते रहते हैं और जीवन बीत जाते हैं। प्रभु, हमने सुना है आप अहेतुक दया करने के माहिर हैं, सदा से बिना ही कारण दया कर देते हो। भूले भटकों को राह दिखाना आपका सदा का स्वभाव है और यही स्वभाव जो लोग आपसे जुड़ जाते हैं, चाहे वो गृहस्थी में है, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो शासन में है, चाहे वो गरीबत में है, मजदूरी में, कहीं भी है, जो आपसे जुड़ जाता है उसमें आपके गुण आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है। हमने इतना सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन फिर भी आपसे जुड़ने में हमें बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपा करो, हमारा मनुष्य जीवन बेकार जान लग गया, संसार के विषय भोगों में रत पछोरे, ये इनके प्रकरण धन कमाने की धुन सवार होगी हमें और इसकी पूर्ति नहीं होती कभी। संसार के भोग स्थिर नहीं है, टिकते नहीं हैं, हम इन्हें टिकाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे हार्दिक प्रार्थना है, सच्चा सुख तो केवल आपके भजन में है, सच्चा सुख तो केवल आत्मदर्शन में है। बाकी संसार और शरीर के जितने सुख हैं वो तो सारे होकर नष्ट होने वाले हैं और हम इनमें उलझे पड़े। प्रभु हमें बचाओ, दया करो प्रभु। हम आपकी शरण में आ चुके हैं और आशावान हैं, आशा करते हैं अवश्य ही आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं, दीन बंधु हैं और कभी अपने विरोध से खिसकते नहीं। आपको अच्युत कहा जाता है। अच्युत उसे ही कहते हैं जो अपने स्तर पर रहता है, कभी खिसकता नहीं। तो कृपा करो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। या तो हमें समर्थ सदगुरु से मिलाओ और या आप हमारे सदगुरु का पद स्वीकार करो और हमें दीक्षित करो। तो इस प्रकार की प्रार्थना करें तो निसंदेह अवश्य जीवन सफल होता है और प्रभु से संपर्क हो जाता है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 397535। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9690 54725। ओम शक्राय नमः।